सुनो। हाँ मैं सोच रही हूँ अपने बेटे के लिए ये वाली टी शर्ट मंगा लूँ। देखो कैसी लग रही है। हाँ अच्छी लग रही है। पर थोड़ी बड़ी लग रही है ना। हाँ वैसे हरे रंग वाली ठीक रहेगी। हाँ पर हरा रंग ज्यादा डार्क नहीं हो रहा है। हाँ ये नीली वाली मुझे बढ़िया लग रही है। हाँ पर इसमें कॉलर नहीं है। हाँ ये लाल रंग वाली भी बढ़िया लग रही है। हाँ ठीक है तो फिर मैं यही मंगा लेती हूँ। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। क्यों, क्या हुआ? रेड कलर पे कोई कलर होता है? एक बार ये शर्ट धोने में लाल से सफेद हो गई है। मैं कह रही थी तुमसे हरे रंग वाली टी शर्ट मंगा लो, पर तुम्हें तो रेड कलर पसंद था। कर ली ना अपने मन की। पता नहीं इस आदमी ने मुझे कैसे पसंद कर लिया। निकम्मा कहीं का। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। बात खत्म। अगर औरत को एक दिन के लिए मर्द की आंखें लगा दी जाए ना, तो वो अगले दिन खुद को 5 कपड़ों में लपेट कर बाहर निकलेगी। बहू सठिया गया है बुढ़ा। जब देखो तब चक्किया की तरह मुंह चक 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 चलता रहता है। अरे बिल्कुल सुन नहीं रही हैं ये लोग भी। एसी चल रही होगी दनादन दनादन दनादन। यहाँ एसी बंद पड़ी है और वहाँ उसको लग रहा है हम एसी में खड़े हैं। यहाँ पसीना टपक रहा है। मन तो कर रहा है गला दबा दे जाकर। अब कल को मरे आज मर जाए। बहू आए बाबूजी। भाभी मेरे लिए सुबह की चाय आप बेड पे दे दिया करो, मुझसे नहीं उठ के आया जाता। ठीक है दीदी। दीदी वो खाना लग गया है, आ जाओ खाना खा लो। भाभी मेरा खाना तो यहीं बेड पे दे जाओ, मुझसे उठ के नहीं आया जाएगा इतनी दूर। ठीक है दीदी। भाभी मेरे लिए रात का खाना भी आप यहीं बेड पे दे जाना, मुझसे इतनी दूर उठ के नहीं आया जाता। अच्छा फिर तो दीदी खाने के साथ साथ एक बाल्टी भी दे जाऊं आपको। बाल्टी क्यों? वो इसलिए कि सुबह आपको फ्रेश भी तो होना होगा, तो बाल्टी में ही कर लेना। अब कहाँ उठ के बाथरूम तक जाओगी आप? नो 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 नो। एक रिसर्च में पाया गया है कि महिलाएं 36 मिनट का समय लेती हैं अपना प्रोफाइल फोटो डिसाइड करने में, और इन्हीं 36 मिनटों में पुरुष 36 महिलाओं के फोटो के नीचे ब्यूटीफुल लिख देते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि परीक्षा का एग्जिट पोल नहीं आता, नहीं तो घर वाले 3-4 दिन पहले ही से पिटाई शुरू कर देते। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग। सर मैं राजनीति के बारे में सर्वे कर रही हूँ, तो आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। क्या आप उन सवालों के जवाब देंगे? हाँ मैडम पूछो, हम जवाब दें। सर आप मुझे ये बताइए, आप 4 जून को किस पार्टी को जिताना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मैडम हम तो कोनो भी पार्टी को जितावो नहीं चाहते। हम तो चाहते के बीजेपी और कांग्रेस की सीटें बराबर आ जावें। सर अगर दोनों पार्टी की बराबर सीटें आ जाएंगी तो इससे आपको क्या लाभ हो जाएगा? मैडम हमें तो बहुत बड़ा लाभ हो जाए। क्या लाभ होगा आप जरा मुझे बताइए। देखो मैडम, जो दिना लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो रही थी, उस दिना हमने पी ली थी दारू। सो अब हमें ध्यान ही नहीं है कि हमने कौन पार्टी को वोट दो, तो इसे हम चाहते के बीजेपी और कांग्रेस की बराबर सीटें आ जाएं, सो दोबारा चुनाव हो जाए। सो अब की बार हम ध्यान से वोट डालें। अबे साले। सुनो। हाँ बोलो। आज दोपहर मेरी बहन का फोन आया था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो वैसे ही बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी बहुत। मेरी तारीफ? हाँ बोल रही थी मेरी बहन का ख्याल रखा करो जीजू। तुम्हें पता है झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से मिर्ची। अबे साले। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। एसी लगवा देनी तब तारा काम करे में दिक्कत होता। मम्मी जी एसी लगवा देला से खाली होला कि चलाहू के पड़ेला? एको दिन चलाई नहीं है एसी। हाँ तो बिजली बिल के भरी? एसी लगवावे के कहले रहलू तो लगवा देनी नू। जा चुपचाप काम करो। अच्छा बेटा ये बताओ कि दुनिया में सारे पोस्टमैन होते हैं, लेकिन पोस्ट वुमेन क्यों नहीं होती? क्योंकि मैडम जी औरतें ही डिलीवरी करने में 9 महीने लगा देती हैं, तो सोचो तो डिलीवरी करने में कितना टाइम लगाएंगी। बस इसलिए पोस्टमैन नहीं होती।
ए भैया हाँ 1 घंटा खाते अपन मेहरारू दे बा काहे के रे अपन मेहरारू के जरायो के बा सार कहने तो मेहरारू के जलावे खातिर मेहरारू ले जेबे माचिस देता नहीं माचिस। अच्छा आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा? अरे कोई भी जीते, आप पर तो मैं ही राज करूंगी। अजब है इश्क यारा। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते मैडम नमस्ते। सर मैं आपसे राजनीति के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। हाउ मैडम पूछो, आपको क्या पूछने, हम तो राजनीति के कीड़ा हैं। सर आप मुझे ये बताइए, अगर मोदी जी 4 जून को चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर मोदी जी 4 जून को चुनाव जीत गए तो हम मोदी भक्त बने और सुबह शाम मोदी मोदी नाम को जाप करें। और अगर 4 जून को राहुल गांधी जी चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? अगर राहुल गांधी जी चुनाव जीत जाएं तो फिर हम आलू की खेती करें। आलू की खेती करेंगे? आलू की खेती से क्या होगा? अरे मैडम आलू की खेती से बहुत कछु हुज्जे, हम खेतन में काम करके आलू उगाएं और राहुल जी उन आलूअन को सोनो बनाएं। अच्छा दीदी ऐसी कौन सी चीज है जो हम देख सकते हैं छू नहीं सकते? प्यार। पड़ोसन। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मानो की ताली आ गई। अच्छा आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा? अरे कोई भी जीते, आप पर तो मैं ही राज करूंगी। अजब है इश्क यारा। क्या हुआ जी, बेटी की शादी तय हो गई ना, बारात की तैयारी की जाए। अरे शादिया कोट गया जी। कैसे? अरे लड़की वाले बोल रहे थे शादी के बाद लड़का को लड़की को बस में रहना पड़ेगा। इसमें गलत क्या बोला? शादी के बाद हर लड़के को लड़की के बस में ही रहना पड़ता है। नहीं ना जी, हमारे लड़का को बस में उल्टी होता है ना। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अगर टेम्पो में रहना पड़ता तो ही रह लेता। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? सुनो, वो घर का जरा राशन खत्म हो गया है तो बैंक से पैसे निकालने जाना है, तो चेक पे सिग्नेचर कर दो। पर सिग्नेचर होता क्या है? 21 गवार से मेरी शादी हो गई है। सिग्नेचर वो होता है जो तुम खत के नीचे लिखती हो। अच्छा तो तुम पहले बताते ना। लाओ ये लो। मेला बाबू? हाँ यही तो लिखती थी जब तुम्हें खत भेजती थी। ठीक है तुम जाओ। मम्मी जी मेरा हाथ जल गया। बहू कैसे जल गया हाथ? गरम गरम चाय गिर गई मम्मी जी, अब क्या लगाऊं? ये ले बहू, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दे। मेरी प्यारी गुलाबो, गुलाबो मेरी प्यारी पड़ोसन। जैसे नल खोले बिना पानी बह नहीं सकता, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। वाह, आज शाम 5:05 और 5 सेकंड पर तैयार रहना, मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा, तुम्हारा आशिक आवारा। कहाँ जा रहे हो? वो मेरा दोस्त आया दरवाजे पे, उससे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? इसे पड़ोसन को दे दो। नई वाली? हाँ ठीक है। 5 कब बजेंगे? 5। अरे तुम्हें पता क्या हुआ? क्या हुआ? अपनी नई वाली पड़ोसन भाग गई। भाग गई? किसके साथ? अरे वही जो तुम्हारा दोस्त आया था दरवाजे पे, उसके साथ। तुम्हें क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कि मेरे दोस्त इतने कमीने हैं। वो तो है। अपने देश में आ गई एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है। सीरियल देखो आप, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। और इन रिश्तों से जो संतानें पैदा हो रही है उनके लिए एक अलग से सीरियल बनाया हुआ है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मैं बस वैसे ही सोच रहा था कि तुम में सेल्फ कंट्रोल तो बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो है, पर तुम्हें कैसे पता चला? मतलब तुम्हारी बॉडी में इतनी शुगर है, पर मजाल है कि तुम अपनी जुबान पर आने दो। हाँ। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बतो बदी बतो बदी बतो बदी। ए जी, हमरा भूख लागल बा, का करी? भूख लागल बा तो जा किचन में से खाना लेके खा लो, यही से हमार दिमाग खाए कहाँ आ गलो। दुनिया के सारे दुख एक तरफ, ओहो हम भी उसी तरफ। तो तेरी आंख है किस तरफ? बेबी, आपने कभी अपनी एक्स के बारे में नहीं बताया, प्लीज बताओ ना। अरे यार क्या लेके बैठ गई हो तुम, छोड़ो ना, वो सब पास्ट है। प्लीज बताओ ना, सच में मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे यार बोला ना, नहीं। प्लीज बताओ ना, कम से कम उसका नाम ही बता दो। गुस्सा तो नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। बुलबुल। बुलबुल? यार मेरी ब्लैक वाली टी शर्ट कहाँ रखी है? बुलबुल से पूछ लो कहाँ रखी है। अरे एक गिलास पानी मुझे भी देना। बुलबुल से मांग लो, ला कर दे देगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, मेरी 3 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। सच में? हाँ। बेबी 50-50। 50-50? हाँ। मेरी बुलबुल से बात हो गई है, आधे उसके आधे मेरे। अभी तो सुधर जाओ। हेलो हेलो, काय मैडम, आप बीमा कंपनी से बोल रही? जी सर, मैं बीमा कंपनी से बोल रही हूँ। मैडम हमें बीमा करवाने तो। जी सर, करवा लीजिए बीमा। मैडम आपकी कंपनी में बीमा काय काय को हो? सर इंसानों का होता है, पेड़ पौधों का होता है, फसलों का होता है, जानवरों का होता है, सभी का बीमा होता है। आप बताइए आपको किसका करवाना है? मच्छर को। अबे साले। आई लव यू। तमीज से बात करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा विद ड्यू टू रिस्पेक्ट आई बैक टू से दैट आई लव यू, प्लीज मेरा ऑफर ग्रहण करें देवी जी। मोदी जी कहते हैं मैं भारत को 50 दिन में स्वर्ग बना दूंगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब भारत स्वर्ग बन जाएगा तो हम क्या कहलाएंगे, भारतवासी या स्वर्गवासी? लो बेबी, मैं हेल्प करा देती हूँ। क्यों वाईफाई बंद हो गया क्या? एक बात बताओ, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत। कितना? अब यार ऐसे तो नहीं बता सकता कितना। प्लीज बताओ ना कितना। जितना तुम्हारा वजन है उतना। बताऊं अब? नहीं थैंक यू। मैं नहीं बता देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। और कोई सवाल है तो वही पूछ ले। थैंक यू। आजा आजा। बहू समोसा खाएगी? समोसा? नहीं नहीं, पिछली बारी जब मैंने हाँ बोला, बुढ़िया ने मुझसे ही 10 समोसे बनवाए और 20 कमी निकाली। तेनू साफ मना कर दे, जब खुद बनाएगी ना तब पता लगेगा। ए बता दे क्या सोचने लगी? नहीं सासू माँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग पे हूँ। ठीक है, परवीन 6 ऑर्डर मार दे, तेरी भाभी को नहीं खावे। तू ओले पतली। दिल मेरा टूटदा ना, सबर मेरा मुकदाना। दोस्तों, मैं एक बहुत ज्ञान की बात आपको बताना चाहता हूँ आज। जो 1 मिनट में आपकी बात समझ जाए वो आपकी माँ होती है, और जो 5 मिनट में आपकी बात समझ जाए वो आपकी बहन होती है, और जो आधे घंटे में आपकी बात समझ जाए वो आपकी बेटी होती है, और जो बार बार समझा के भी ना समझे वो कौन होती है? वो होती है ना समझ। अब हर बात में बीबी का नाम लेना जरूरी थोड़ी है। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। मम्मी जी बड़ा गर्मी होता है, एसी लगवा दी ना। एसी 1-2 पैसा में मिलेला का? ढेर फुटानी धैले बा, जा पंखा हाँको। माँ दीदिया फोन कर ले रखियो, कहती है कि आई है जुआ गर्मी के छुट्टी बा ओकरा लड़का सन के। तो दीदिया होती है? हाँ। बाप रे बाप, हे गर्मी में वो कैसे रही रे यहाँ? वो तो 1 मिनट बिना एसी के ना रहेले, ओकरा यहाँ एसी बा।
ए बाबू एक काम कर, जो हमार पासबुक ले ले आ जाके एसी खरीद लिया पैसा उठा के। ठीक बा। यदि सच में आओ तरीका दीदी ना अब एसी के मजा लो। इसमें भी मेरी गलती है। भाड़ में जाओ। मर जाऊं मैं तो कहीं जाके। क्यों हंस रही हो? शादी से पहले की एक तेरी बात याद आ गई। कौन सी? तूने एक बार कही कि इससे तेरी शादी ना हुई तो तू जी ना पाएगा। यार सुनियो। हाँ बोलो। यार इसमें ठंडा पानी तो मिला देती, गर्म हो गया ये। लाओ। अब क्या फायदा? तेरे को बोला था ना मैंने इस टी शर्ट पे प्रेस कर दियो मेरी। लाओ अभी कर देती हूँ। रहने दे, इसी को पहन लूंगा मैं। अब क्या फायदा? यार तेरे को बोला था ना मैंने शाम को मेरे लिए कुछ स्नैक्स बना दिया कर। रुको अभी बना देती हूँ। रहने दे, अब क्या फायदा? क्या हुआ? कौन था? आपके दोस्त बुलाने आए थे, मुझे लगा आप सो रहे हो, मैंने मना कर दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? गए वो। अब क्या फायदा? भाभी तुम्हारी कुंडली मेरे पास है। दीदी आपकी भी सारी चालें मेरे हाथ में है। भाभी तुम्हें इस घर में आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं और बराबरी मेरे जितनी करनी है। दीदी मुझे आपका पता है, आप घर में भाभी नहीं नौकरानी सोच के लाते हो जिससे घर का सारा काम करा सको। भाभी तुम्हारे आने से पहले हमारे घर में सब एक साथ रहते थे, जब से तुम आई हो हमारे घर में सब अलग अलग रहने लगे हैं। दीदी मेरे इस घर में आने से पहले भी तो आप सारा काम करते थे और अब आपको भाभी मिल गई है हुक्म चलाने को। भाभी और तो और अपने ससुराल की भी भड़ास अपनी भाभी पे निकालती हो। भाभी आप बहुत गिरगिट जैसे रंग बदलती हो। बहुत गजब का दोगलापन है आपके पास। मेरे पास तुमसे ज्यादा समझ है। समझ होती तो डेली हमारे घर में आग थोड़ी ना लगाती। मेरे माँ बाप की नजरों में मेरी वैल्यू देखो। यही वैल्यू अपनी सास की नजरों में बनाओ तब जानू। अपनी सास के कारनामे मेरी सास को बता के मेरी उनसे लड़ाई करवाती हो। अरे मम्मी मुझे एक आदमी ने फोन मारा और मेरा फोन भी छीन लिया। अच्छा कौन है वो आदमी, जल्दी बता। पापा। अरे मम्मी मारो ना उन्हें। अरे बेटा मुझे और मारेंगे वो। चल गई आप। हेलो मैडम। जी सर बोलिए। मैडम हमने एक ऑनलाइन घरवाली मंगवाई थी, वह घरवाली भाग गई। घरवाली भाग गई? हाँ मैडम। सर आप मुझे ये बताइए आपकी घरवाली कब भाग गई? मैडम आज रात में। आज रात में? कैसे भाग गई? अरे मैडम हम और हमारे दद्दा भाई छत पे सो रहे थे और बाहती नीचे, सुबह नेते के नीचे पैसा और जेवरात उठा के भाग गई। सर आपके साथ ये तो बहुत बुरा हुआ। मैडम हमारे साथ बुरा भाव तो फिर आप हमसे शादी कर लो। मैं बचपन से ही घर वालों के लिए बहुत सोचता था। दादाजी की बीड़ी चुरा कर पीता था ताकि जो दादाजी के फेफड़े खराब ना हो। पिताजी की सारी जमीन बेच दी ताकि जो पिताजी को खेत में धूप में काम न करना पड़े। हमेशा एग्जाम में फेल होता था ताकि जो घर वालों के मिठाई के पैसे बच जाए। अब आप ही बताओ और कितना करूं इनके लिए, फिर भी मुझे नालायक ही समझते हैं। दिल क्यों ये मेरा शोर करेगा ही, इतनी लड़कियां जो बनी है इसमें। बहू। जी बाबूजी। अरे सोली है हम, एक बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना दो। ठीक है बाबूजी। और सुनो। हाँ बाबूजी। उसमें जो है इलायची डाल देना। ठीक है बाबूजी। बाबूजी दोपहर का खाना लगा दें? खाना नहीं, तुम एक काम करो, एक कप चाय ले आओ। क्या है गैस बना है। ठीक है बाबूजी। आपके दोस्त के लिए रुआबजा बना दें? दोस्त क्या होता है बहू, एकदम बदतमीज ही हो क्या है। ससुर समान है तुम्हारे ये, और रुआबजा। अरे यार जाके बढ़िया एक कप चाय बना के लाओ इनके लिए, भाई इसके दूध की। ठीक है बाबूजी। बाबूजी चाय, खाना तो खाएंगे नहीं आप? अरे यार बड़ी विडम्बना है, जाओ खाना बनाओ बहू। ठीक है बाबूजी। अच्छा सुनो। हाँ। आती हुई चाय को मना नहीं करते हैं, चाय पी लेते हैं बाद में खाना खाएंगे। जाओ।